में क्वेश्चन नंबर 38 तक हमने कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय उनके महत्तम समवर्तय का 56 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दोनों संख्याओं का में से एक 24 है, 240 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखो, इसने बोला एलसीएम जो है क्या है, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 56 गुना है, 56 गुना है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एलसीएम अपॉन एचसीएफ बराबर कितना बचेगा हमारा, 56/1। यानी एलसीएम हमारा 56 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनका योग बोला, इनका योग कितना है, इनका योग है 1710। यानी इनका योग कितना आया, इनका योग हमारा आ जाएगा 56 और 1 57 का। उसने बोला 57 का ना होकर ये योग कितने का है, 1710 का, 1710 का। देखो 1710 का इनका क्या है, योग। तो 57 तिया कितना होता है, 171, यानी कितना गुना है, 30 गुना है। ये कितना गुना है, 30 गुना हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, अगर हम एलसीएम निकालें तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी इसका भी 30 गुना, बोलो इसका भी क्या हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। और एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, इसका भी 30 गुना। बोलो भैया, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखो पहली संख्या हमारी दे रखी कितनी है, 240, यानी पहली संख्या हमारी 240 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, हमारा एलसीएम कितना है, 56 गुना 30, कितना हो जाएगा, 56 गुना 30। एचसीएफ कितना हमारा, 30 हो जाएगा। देखो यहां से हमारा कट जाएगा 30 से कितनी बार, 3 अट्ठे 24, और 8 से कितनी बार, 7 बार चला जाएगा। तो हमारा सेकंड वाली संख्या कितनी आ जाएगी, सेकंड वाली 7 या 21, यानी 210 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 210 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 में दिया, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय क्रम से 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे किसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है। देखो एलसीएम हमारा कितना दे रखा है, क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हमारा दे रखा 90 है, और एचसीएफ कितना दे रखा, एचसीएफ हमारा दे रखा 15, एचसीएफ हमारा कितना दे रखा 15। यानी एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योग कितना दे रखा है, योग दे रखा 75। तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर मुझे क्या पता एलसीएम निकालना हो तो क्या लिखूंगा, एचसीएफ गुणा ए इंटू बी, यानी ए हमारा क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो लिखते हैं। ए दे रखा 90 बराबर एचसीएफ का मान कितना, 15 गुणा ए इंटू बी, यानी इनका हमें पता नहीं है। 15 से कितनी बार, 6 बार चला जाएगा। तो यहां से हम a इंटू बी हमारा कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। देखो अब 6 के हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 6, या तो हो सकता है 1 गुणा 6, या हम कह सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब देखो अगर मुझे क्या, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था सम, यानी इनका सम, देखो 6 और 1 कितना होता है, 7, ए इंटू ए प्लस बी इंटू एचसीएफ, एचसीएफ मेरा क्या है 15। तो देखो 15 सत्ते 105 होता है, यानी 105, यानी हमारा सम कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। यहाँ पर हमारा सम कितना आ रहा है, 105, तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। अब देखो इनका सम, यानी ए और बी 3 और 2 5 गुणा एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना 15, अगर हमने इनकी मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आया, 15 पंजे 75, यानी ये संख्या हमारी हो सकती है, यही हमारी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, तो ये संख्या हमारी है। अब देखो ए के स्थान पर हमारा क्या है, ए के स्थान पर हमारा है 2 और बी के स्थान पर हमारा क्या है, 3 है। तो देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए या बी, यानी बी हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो उसने हमसे क्या पूछा, बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 गुणा 15, यानी b गुणा एचसीएफ, एचसीएफ हमारा 15 है, तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 15 3 45 हमारा इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसे बेसिक से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
41 में दिया दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय का योग और अंतर क्रम से 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है, 72 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। देखो लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय का योग यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है हमारा 512 योग, और इनका अंतर कितना दे रखा एलसीएम माइनस एचसीएफ, अंतर कितना दे रखा है 496, ये हमें दे रखा है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। बोलो भैया कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे, इनको क्या कर देंगे जोड़ कर हम आधा कर देंगे, यानी 512 और 496 900 900 1000 1008 कितना हो जाएगा 1008। अगर हम जोड़ते हैं इनको तो कितना आएगा 1008, क्या कर देंगे जोड़ कर आधा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी 504 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनको घटा के आधा कर दो, 512 में से 496 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 4 अगर मैं इसको दे दूंगा तो 500 हो जाएंगे, 12 और 4 16, यानी कितना अंतर आएगा 16, आधा कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा 2 8 16, यानी एलसीएम हमें पता चल गया 504, एचसीएफ का हमें पता चल गया 8। तो हमसे पूछा क्या, दूसरी संख्या पूछी है, यानी सेकंड नंबर का हमें पूछा है। तो देखो सेकंड नंबर यानी एलसीएम कितना हमारा 504 गुणा एचसीएफ हमारा कितना 8 बटे भाग किससे दे दो पहली वाली संख्या से। पहली वाली संख्या कितनी है 72। देखो 72 को जब हम भाग देंगे तो 72 से कितनी बार चला जाएगा 7 दूनी 14 7 49, यानी 7 बार चला जाएगा ये। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी 7 8 56, यानी सेकंड नंबर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 56, हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में दिया एक दूसरे से अभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 165 है। तो तीनों संख्याओं का योग फल ज्ञात करें, ये हमें दे रखा। देखो पहले सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमने मान लिया कौन कौन से हैं, सहअभाज्य संख्या यानी ए बी और हमने कितनी मान ली सी, यानी ये हमने क्या मान ली सहअभाज्य संख्या, यानी ए बी और सी, ये हमने सहअभाज्य संख्या मान ली। तो इसने क्या बोला पहली 2 संख्याओं का, देखो पहली 2 संख्या यानी ए और बी, पहली 2 संख्या का गुणनफल कितना है 88, यानी पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 88 क्वेश्चन में दे रखा है। पहली 2 संख्या गुणनफल कितना है 88। बाद की 2 संख्या बी और सी, यानी बी और सी का गुणनफल कितना है बी गुणा सी, इसका गुणनफल कितना दे रखा है 165, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। पहली 2 संख्या गुणनफल 88, लास्ट की 2 संख्या गुणनफल कितना है 165। अगर मैं पहली वाली संख्या को किससे भाग दे दूं दूसरी वाली संख्या से भाग दे दूं, यानी कि मैं a इंटू बी को किससे भाग दे देता हूं b इंटू सी से, b इंटू सी से, तो मेरे यहाँ क्या आ जाएगा 88 बटे 165। बोलो भैया मैंने पहली वाली संख्या क्या कर दिया दूसरी वाली से भाग दे दिया। तो देखो भाग देने पे क्या हो जाएगा मेरा b से तो b कैंसिल हो जाएगा, यहां से मेरा क्या कट जाएगा 11 8 88, कितना बार 11 8 88, और 11 से 11 कम 11 11 पंजे 55, 8 बटे 15, ये 8 बटे 15 किसका मान आया, यानी 8 बटे 15 ए का मान कितना आया, यहाँ से ए का मान 8 आ गया और हमारा बी का मान सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान 15 आ जाएगा। अब हमें मान किसका चाहिए, हमें मान ए का मिल गया और हमें मान किसका मिल गया, ये 15 किसका बी का मान। अब हमें मान चाहिए ये मान किसका सी का, यहाँ से सी का मान है सी का। अब हमें चाहिए बी का मान। देखो या तो तुम इसी इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो, कहीं से भी हम क्या निकाल लेंगे सी का मान, यहाँ से निकाल बी का मान निकाल लेंगे। तो बेटा बी का मान कितना आ जाएगा, अगर मैं देखो अगर मैं यहाँ पे मैं सी का मान रखता हूँ तो b इंटू 15 हो जाएगा, 15 से इसको भाग दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितना बचा 1 बचा, 15 के 15 एकम 15, तो b का मान कितना मिल गया 11 मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, तीनों संख्याओं का योगफल, यानी किसका a प्लस b प्लस c, तीनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे 8
प्लस 8 प्लस 11 प्लस 15। तो तीनों का हम योग करेंगे, देखो 11 और 8 कितना 19, 19 और 29, 34 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 34। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां से हमारा क्या टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें संतरों के ढेरों और सेब के ढेरों से में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करें। देखो उसने क्या बोला, अधिकतम बोला, तो जब भी अधिकतम की बात करेगा तो हम क्या लेंगे एचसीएफ, यानी हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें लिखना A1092, इससे भाग देना, किसको भाग देना 34 32 को, 34 32 को, ये हमें भाग देना है। देखो कितनी बार जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, हाँ 3 बार चला जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 3 27 का 7, हाँ से लगे 2, या 9 3 27 का 27 और 3 एकम 3, ये आ गया। यहाँ से हमारा क्या बचा, देखो यहाँ से यहाँ ढाई ले ली, यहाँ के 12, 12 में 6 गए, 6 बचेंगे। यहाँ क्या बचा 12, 12 में 7 गए, कितने बचे 5 बचे। यहाँ हमारा 3 बचा, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, तो हमारा क्या बचा 1। अब हमारा जो ये 1 बचा, अब इसको भाग किससे देंगे 1092 को भाग देता है इससे। तो देखो कितनी बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, ये 6 7 42, लगभग 7 बार चला जाएगा चाहिए। तो 7 6 42 का 2, हाथ से लगे 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39 का 9, हाथ से लगे 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो यहाँ से हमारा इसका पूरा कट गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 156 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी होंगी 165 हमारा, सॉरी 156 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया 156 हमारा इसको क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 इंपोर्टेंट सवाल है। एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या ये हमसे पूछा है। तो अलग अलग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या दे रखा है 432 लीटर, 432। दूसरा हमें क्या दे रखा है 594, 594। तीसरा हमें क्या दे रखा है 702, 702। ये संख्या हमें दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाल लेना। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जब बड़ी बड़ी संख्या हो इनका गैप से निकालेंगे। देखो गैप कितना आएगा, अगर मैं इनके गैप की बात करूं यानी 432 और इसका गैप, और जो हमारा फिर इसका आएगा इसका और इसका गैप, यानी 432 594, इनका गैप कितने का आ जाएगा 162 का गैप आ जाएगा। बोलो भैया 702 और 594 इनका गैप कितने का आ जाएगा 108 का गैप आ जाएगा। कितने का आ जाएगा गैप आ जाएगा। अब देखो हम इसका गैप भी निकाल लेते हैं। अगर हम इसका गैप देखेंगे तो हमारा कितना आएगा 54 का आ जाएगा। बोलो यानी एचसीएफ हमारा देखो इसको भी काट देगा, इस सारी संख्या को क्या कर देगा 54 काट देगा। तो ये क्या आ गया हमारा इसका एचसीएफ आ जाएगा 54। अब देखो 54 से हमें क्या करना है, प्रत्येक को डिवाइड करना है। देखो प्रत्येक को हमें डिवाइड करना जब भी तो हमारा आएगा। प्रत्येक को डिवाइड करो 432 बटे एचसीएफ से 54, 594 बटे 54 और कितना 702, यानी 702 बटे कितना हमारा 54। हमने क्या करा इन संख्याओं को किससे भाग कर दिया एचसीएफ से भाग कर दिया। अब देखो कितनी बार जाएगा 5 8 40 और कितनी बार जाएगा 5 से 54 8 8 चौक 32, 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 8 बार ये चला जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 594 जो 54 से कितनी बार जाएगा 54 एकम 54, कितना बचा 554 एकम 54, 11 बार चला जाएगा। ये 54 से कितनी बार जाएगा 54 एकम 54,
और 54 एकम 54 से 3 बार 13 बार चला जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 8, 11 और 13। 8, 11, 13 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें 54 से क्या करना है इनको भाग कर देना। 54 से हमें क्या करना है इनको भाग कर देना। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है एक वन कर्मचारी 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियां ब्रैकेट वृक्षों की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। ब्रैकेट एक पंक्ति के केवल एक प्रकार के वृक्ष है, तो पंक्तियों की आवश्यकता न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। हमें क्या हुआ आवश्यकता पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। किसमें पूछा यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल। तो हमें कितना 76 तो सेब के वृक्ष हैं 76 और 114 हमारे क्या हैं केले के वृक्ष हैं और 152 हमारे क्या हैं आम के वृक्ष हैं। ये हमें वृक्षों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे इन दोनों का और इन दोनों का। 114 माइनस 76 तो हमारा कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा 38 और 152 माइनस 114 इनका डिफरेंस कितने का आएगा 38 का। तो यहां से हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा एचसीएफ हमारा 38 ही हो जाएगा। बोलो भैया एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 38 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है हमें इस एचसीएफ को भाग देना है इससे, यानी वृक्षों की जो संख्या है 76 बटे एचसीएफ प्लस 114 बटे 38 प्लस 152 बटे 38। हमें क्या करा वृक्षों की जो संख्या है उसको एचसीएफ से हमें क्या कर दिया भाग दे दिया। तो देखो कितनी बार जाएगा 38 से कितनी बार जाएगा 38 दूनी 76 तो 2 बार चला गया है। बोलो प्लस 38 से कितनी बार जाएगा 38 तिया 8 तिया 24 3 तिया 9 38 तिया 114 प्लस 38 से कितनी 4 बार जाएगा 38 चौका 152। बोलो भैया 38 चौका 152। तो हमारी न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी न्यूनतम संख्या हमारी हो जाएगी 4 3 7 और 2 9, यानी 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड 600 सेकंड 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करें कि वे दौड़ शुरू होने पर कितने समय बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। ये हमारा सीएचएसएल में पूछा गया सवाल। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें कितना दे रखा है 400 सेकंड 600 सेकंड 720 सेकंड और हमारा 900 सेकंड ये दे रखा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम हम निकाल लेंगे आराम से। देखो आप क्या बिल्कुल बेसिक से निकाल लेना इनका एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना सॉरी चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3600 हमारा चारों का एलसीएम आ जाएगा। बोलो भैया 3600 हमारा क्या आ जाएगा इन चारों का एलसीएम आ जाएगा। यानी 3600 इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा इससे भी कट जाएगा। तो 3600 हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो हमारी क्या है एलसीएम सेकंड है तो ये हमारा कितना आया सेकंड में। तो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया का सेकंड में ही पूछा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। हमें कुछ भी नहीं करना सिर्फ इनका क्या करना हमें एलसीएम करना है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 3600 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी। इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अगर देखो घंटी की बात करें भोपू की बात करें तो हम इनमें क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो कितना दे रखा 3, 5, 8, 9 और हमारा कितना दे रखा 10 दे रखा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है इनका एलसीएम। देखो 3 किसको काट देगा 9 को काट देगा 3 9 को काट देगा, यानी 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोलो भैया 3 और कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 5 10 को काट देगा
यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमारा बचा क्या, 8। अगर मैं देखो ये मेरा आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम 9, 10 और 8, 9, 10 और 8 का कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। आप बिल्कुल बेसिक तरीका से निकाल के दे सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 360। अब हमारा किस में दे रखा है, 360 सेकेंड हो जाएगा। हमें ऑप्शन देखना, ऑप्शन में हमें क्या दे रखा, मिनट में दे रखा। तो हमें इसका क्या करना है, मिनट बनाना पड़ेगा। यानी 360 को भाग किससे दे देंगे हम, 60 से। तो हमारा क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिनट। 6 से 0 से 0, 6 से कितनी बार, 6 बार। तो हमारा कितना बन जाएगा, यानी दोबारा जो बजेंगे वो 6 मिनट के अंतराल में बजेंगे। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 48 दिया है, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद में वे क्रम से 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। पहली बार वे कितने मिनटों के एक साथ फिर से बजेंगे। इंपोर्टेंट सवाल है, सीपीओ में पूछा गया सवाल है। देखो 6, 8, 10 और 12 यानी 6, 8, 10 और 12। तो देखो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इसका तो 120 आ जाएगा। यानी 120 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हमारा क्या है, 120 एलसीएम तो आ गया हमारा। देखो सेकंड में दे रखा है, सब सेकंड में, किसमें, सेकंड में। तो हमारा 120 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हमें क्या ऑप्शन हमें दे रखा है, मिनट में। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका मिनट बनाना पड़ेगा। 120/60। अब हमारा क्या बन गया, मिनट बन गया। 60 से कितनी बार, 120 आ गया भाई, 120। 60 से कितनी बार, 2 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 2 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो भैया, 2 मिनट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। 6 घंटियां जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। सीजीएल में पूछा गया सवाल है। देखो क्या दे रखा, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 8 और 12। हमारा वही काम। सबसे पहले हमें क्या लेना, एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो 3 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा हमारा। 3, 4, 3, 4 और 6, 3, 4, 6 और 12, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या हम क्या करेंगे, 12 ही हमारा हो जाएगा। या एक काम कर लो, और 8 कितना हो जाएगा, 24। इनका एलसीएम हो जाएगा 24 और हमारा क्या बचा, 7। अगर हमें इनका एलसीएम निकालेंगे, देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इनका एलसीएम आ गया 168। तो 168 हमारा क्या है, सेकंड। किसमें आ गया, सेकंड में। हमें क्या चाहिए, हमें यही पूछा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 168 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया, 168 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। यही तो हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 में दिया, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबे और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार का वर्गाकार टायरों को लगाया जाता है। तो पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है। देखो सबसे पहले हमारा क्या, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमें क्या, इसको सेंटीमीटर बना ले, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 350 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा, 350 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा क्या है, 4 मीटर। 4 मीटर का हमारा क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बन गए, सेंटीमीटर में बन जाएंगे। बोलो भैया, ये हमारे क्या बन गया, सेंटीमीटर में बन जाएगा। अब यहां से हमारा क्या निकालना पड़ेगा, यहां से हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। देखो एचसीएफ हमारा ऐसी संख्या जो इसको, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बोलो भैया, 50 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। या हम इनका डिफरेंस करेंगे तब भी हमारा 50 ही आएगा। देखो टाइल कैसी, टाइल क्या होती है, वर्गाकार होती है।
यानी वर्गाकार होती है। तो हमें क्या करना है, 350 गुणा 400 बटे कितना, 50 लंबी 50 चौड़ी, तो हमारा क्या हो जाएगा 50 गुणा 50। तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, टाइलों की संख्या आ जाएगी, यानी n यहां से निकल कर आ जाएगी। देखो 50 से 7 बार चला जाएगा, 50 से 8 बार चला जाएगा, तो कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, 7 गुणा 8, तो कितना होता है 8 सत्ते 56। कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, 56 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा किसमें पूछा था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 51, 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। अब कितने मिनट पश्चात वे फिर से एक साथ मिलेंगे। यानी ICAR 2022 का पूछा गया सवाल है। कितना, 6, 8, 9 और 10। इसका हमें देखो क्या लिखाना, सेकंड में दे रखा, सारी क्या है सेकंड में दे रखे हैं, सारे सेकंड में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनका LCM। हमारा काम क्या है, 6, 8, 9 और 10। देखो इनका जो LCM आ जाएगा कितना आएगा, 360 इनका LCM आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। आप निकाल के देख सकते हो, 360 आएगा। देखो 360 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा। बोलो भैया। अब हमारा देखो क्या रखा है, सेकंड में आया, किस में आया, सेकंड में आया। अब हमें चाहिए मिनट में, तो 360 बटे भाग किसे दे देंगे, 60 से दे देंगे, तो हमारा किस में बन जाएगा, मिनट में बन जाएगा। 60 से कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। इस क्वेश्चन का 6 मिनट इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो भैया। आप क्या कर सकते हो, देखो बिल्कुल बेसिक से आप निकाल सकते हो। अगर मुझे निकालना है तो देखो हम कैसे निकालेंगे, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख 3 की पावर 2। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका LCM। देखो LCM निकालने के लिए सबसे 2 की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब हम देखो 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, तो हमारा 3 गुणा 3 9 होता है, और हमारा क्या बचा, 5 बचा। तो 8 पंजे 40, 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360 हमारा LCM हो जाता है। तो LCM हमने डायरेक्ट लिख दिया, कितना होता है 360 इस क्वेश्चन का आ जाएगा। टाइप नंबर हमारा लास्ट टाइप बचता है, टाइप नंबर 4। कल हम इसको समाप्त कर देंगे और हमारा LCM SCF पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।